हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रघुवंशी कोचिंग क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में कैसे बदलते हैं। तो स्टोरी ट्रांसलेशन, आप इससे इंग्लिश भी सीख सकते हैं, इंग्लिश को लिखना व पढ़ना भी सीख सकते हैं। तो मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेकर आया हूँ। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे सुनिए और सुनकर ही हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो स्टोरी का जो टाइटल है द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। स्टॉर्क का मतलब होता है सारस और फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। एक लोमड़ी और एक सारस की एक कहानी है। आपने इसे कई बार सुना होगा और देखा भी होगा। तो यहाँ पर हम अब शुरू करते हैं स्टोरी का ट्रांसलेशन। एमिस होता एक सेल्फिश मतलब होता स्वार्थी, फॉक्स मतलब लोमड़ी, वंस मीस एक बार, इनवाइटेड मतलब इनवाइट मतलब होता आमंत्रित करना। अब ये शब्द सुनकर ही शादी विवाह की याद आ जाती है। इनवाइटी जैसे सुनते हैं रसगुल्ले की याद आ जाती है। तो उसे खैर छोड़िए, अभी लॉकडाउन चल रहा। स्टॉर्क का मैंने मतलब बता दिया। सारस टू डिनर मतलब शाम का भोजन, एट हिज होम उसके घर पर। तो यहाँ तक हम ट्रांसलेशन करेंगे। ए सेल्फिश एक स्वार्थी, फॉक्स मतलब लोमड़ी, एक स्वार्थी लोमड़ी ने वंस मीस होता एक बार, इनवाइट मतलब होता है आमंत्रित करना। यहाँ पर लिखा इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किया। किसको? सारस को अपने घर पर शाम के भोजन के लिए। उसके घर पर एक सारस को उसने आमंत्रित किया। फॉक्स ने, जो कि क्या थी, सेल्फिश मतलब स्वार्थी थी। द स्टॉर्क मीन्स होता है सारस, रीच मतलब पहुंचना, तो रीच ना नहीं पहुंची। द स्टॉर्क रीच्ड टू फॉक्स होम एंड नॉक्ड एट द डोर विथ हर लॉन्ग बीक। अब यहाँ पर इसका उच्चारण करेंगे। तो द स्टॉर्क मतलब एक सारस पहुंची, कहाँ पहुंची? टू फॉक्स होम। यहाँ पर ये एस का मतलब होता अपोस्ट्रोफी का की के। तो किसके घर पहुंची? लोमड़ी के घर पहुंची। होम मीन्स होता है घर पहुंची। एंड और नॉक मतलब होता है खटखटाना। यहाँ पर लिखा नॉक तो खटखटाया। एट द डोर मतलब डोर को खटखटाया। विथ हर लॉन्ग बीक। अब यहाँ पर ये लॉन्ग बीक मतलब होती लंबी चोंच। बीक का मतलब होता है चोंच, लॉन्ग मीन्स लंबी, हर मतलब उसकी, विथ का मतलब होता है के साथ यहाँ पर, लेकिन से उच्चारण निकलेगा। उसने अपनी लंबी जो चोंच थी उससे जो दरवाजा है वह खटखटाया। डोर मीन्स होता है दरवाजा। द फॉक्स वेलकम्ड हर विथ ओपन आर्म। आर्म मतलब होता है बाहें। बाहें खोलकर उसका जो क्या आई थी, स्टॉर्क आई थी, जो फॉक्स ने उसका क्या किया? वेलकम मतलब स्वागत किया। तो उसने जो फॉक्स आई थी, जो स्टॉर्क आया था मतलब जो सारस उसके घर पर आया था, तो जो लोमड़ी थी उसने अपनी बाहें खोलकर उसका स्वागत किया। द स्टॉर्क सेट ऑन द टेबल। जो सारस है सिट की सेकंड फॉर्म ऑन द टेबल। तो जो सारस है, सारस टेबल पर बैठा। सी वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। एंड द फूड स्मेल्ड डिलीशियस। और डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, और स्मेल्ड मतलब खुशबू आना खुशबू या स्मेल, सुगंध आई। तो जो भोजन की जो सुगंध आ रही थी उसे देखकर या उसकी जो खुशबू है उसको सूंघ कर उसे क्या लग गई? उसे बहुत तेज भूख लग गई या बहुत हंग्री हो गया। द फॉक्स सर्व्ड सूप इन ए शैलो बॉल्स एंड ही लिक्ड अप ऑल हिज सूप वेरी क्विकली। तो यहाँ पर से हम यहाँ तक अभी ट्रांसलेशन करेंगे। द फॉक्स मतलब लोमड़ी, सर्व मतलब होता है भोजन परोसना। तो उसने जो सूप आप सभी जानते होंगे, जो कि पतला एक पदार्थ होता है जिसे पीते हैं। तो द फॉक्स सर्व्ड मतलब लोमड़ी ने सूप परोसा। इन ए शैलो का मतलब होता उथले, शैलो का मतलब होता है उथले। बॉल्स मतलब होता है कटोरा, बॉल्स मतलब होता है कटोरा, जो हमारे घर पे भी होते हैं कटोरा। तो द फॉक्स सर्व्ड सूप, उथले बर्तन में या उथले कटोरे में उसने क्या परोसा? सूप परोसा उथले बर्तन में और या उथले कटोरे में। एंड मतलब और, ही लिक्ड मतलब होता है चाटना। तो ये लिक मतलब चाटना, यहाँ लिक्ड सेकंड फॉर्म में लिख की। ही लिक्ड अप ऑल हिज सूप, वह पूरा क्या था? सूप वह चाट गया। तो ये क्या होता है? कुत्ते होते हैं, लोमड़ी होती, वह चाटने का काम करते हैं। तो लिक डाने वह क्या हुआ? वह पूरा सूप चाट गया। वेरी क्विकली यानी बहुत जल्द। हाउएवर जैसे तैसे। द
हाउ एवर मतलब निकलेगा जैसे तैसे। द स्टोर्क मतलब सारस कुड नॉट हैव एनी ऑफ इट। हैव एनी ऑफ इट का मतलब होता है इसमें से कुछ भी नहीं ले पाया। हैव एनी ऑफ इट का मतलब होता इसमें से वह कुछ भी नहीं ले पाया या कुछ भी नहीं खा पाया। तो यहाँ पर ये कुड कैन का सेकंड मतलब पास्ट होता है, तो वह यहाँ पर सका सकी का उच्चारण निकलता, पाया पाई का, तो वह कुछ भी नहीं खा पाया। ए जाने जैसे। द बॉल मतलब होता है कटोरा। बॉज बॉज मतलब था। टू मतलब बहुत ज़्यादा। सेलो मतलब उथला। फॉर हर लॉन्ग वीक उसकी जो लंबी चोंच थी उसके लिए वह कटोरा जो था, कटोरा इस प्रकार से थोड़ा सा उथला था कटोरा, तो इसलिए वह क्या है उसकी लॉन्ग वीक के लिए वह कटोरा बहुत उथला था। द पुअर स्टोर्क बेचारा गरीब सारस जस्ट स्माइल्ड सिर्फ मुस्कुराया। एंड और स्टे मतलब होता रहना। स्टेड हंग्री और वह भूखा रह गया। ये स्टे की सेकंड फॉर्म स्टेड हैंग्री, वह भूखा रह गया। अब देखते हैं अब क्या होता है। जो हमारा शार्क था स्टोर्क, वह तो बेचारा भूखा रह गया। अब वो क्या करता, स्टोर्क फॉक्स मतलब लोमड़ी को अपने घर पे इनवाइट करता। तो द स्टोर्क मतलब सारस ऑल्सो मतलब भी इनवाइटेड हिम टू डिनर नेक्स्ट डे। तो जो सारस है, सारस ने भी उसे इनवाइट किया किस पर, रात्रि के भोजन के लिए। डिनर मतलब रात्रि के भोजन के लिए। नेक्स्ट डे दूसरे दिन उसने भी इवनिंग टाइम में क्या सोचा कि हम डिनर पर लोमड़ी को भी बुलाते हैं, और उसने जैसा किया हम भी वैसा ही करते हैं। अब क्या होता है, दिस टाइम अगेन। दिस टाइम अगेन का मतलब होता है दिस टाइम अगेन, फिर से। अगेन मतलब फिर से, इस बार, फिर से इस बार। सूप बाज सर्व्ड मतलब सूप परसों गया। तो यहाँ पर ये जो बाज सर्व दिख रहा है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब बाज और यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी है सर्व में। सर्व मतलब परोसना होता है। ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो फिर से सूप परोसा गया, फिर से सूप परोसा गया मतलब भोजन के रूप में परसते हैं। बट मतलब लेकिन इन द टोल जग। अब उस बार क्या होता, उस बार क्या हो रहा था, जो सेलो मतलब होता है, जो सेलो मतलब जो उथले बर्तन था, सेलो बॉल्स, उसमें परसा गया था। अब इस बार क्या हो रहा, टोल मीस लंबे, जग मीस आपको पता ही है, जग में परसा गया। द स्टोर्क ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रिंक। स्टोर्क मतलब सारस पी गया। द सूप ऑफ इजीली वह आसानी से पूरा सूप पी गया। बट मीस लेकिन द फॉक्स मतलब इस बार जो लोमड़ी है, कुड नॉट रीच इनसाइड मतलब उसके अंदर तक नहीं पहुंच पाई। रीच मतलब होता पहुंचना, इनसाइड मतलब होता है अंदर की ओर, कुड मतलब कुड नॉट मतलब नहीं पहुंच पाई। तो वह जो फॉक्स थी उस बार क्या हो रहा था कि जो लंबी चोंच होने के कारण जो सारस था वह उस सूप को नहीं पी पाया था, क्योंकि ये उतले बॉल में था, बॉल मतलब कटोरी में था। लेकिन इस बार क्या उसने एक चाल चली कि हम इसमें टोल मतलब होता लंबा, और जग में होता है, जग मतलब लंबा, एक मिट्टी का पात्र होता है। द फॉक्स कुड नॉट रीच इनसाइड द टोल जग, जग के अंदर नहीं पहुंच पाई, जो लोमड़ी है वह नहीं पहुंच पाई। अब इसमें क्या हुआ, जो सारस ने के साथ जो हुआ था, फॉक्स ने किया था, वैसे ही उसने कर दिया। कि देखो जब सारस की चोंच लंबी थी तो वह इसके कारण पी नहीं पाई। अब उन्होंने क्या किया, जो जग लेकर आ गई कौन, सारस, तो अब लोमड़ी इसमें अंदर मुंह नहीं डाल पा रही है तो वह नहीं पी पाई। अब क्या हुआ, दिस टाइम मतलब इस बार, इट वॉज हिज टर्न टू गो हंग्री। टर्न का मतलब होता किसी की बारी होना, टर्न। इट वॉज इस बार हिज टर्न मतलब उसकी बारी थी, टू हंग्री भूखा रहने की। इस बार उसकी बारी थी भूखा रहने की। किसकी, लोमड़ी की बात चल रही, तो लोमड़ी की भूखा रहने की बारी थी। अब इसका इस स्टोरी का मोरल क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी मतलब नैतिकता। ए मीस एक, सेल्फिश मीस होता है स्वार्थी, एक्ट मतलब कोई कार, कैन मीस पढ़ना या पढ़ सकता है, बैकफायर मतलब उल्टा, ऑन यू मतलब तुम पर क्या पढ़ सकता है, एक स्वार्थी कार तुम पर, ऑन यू मतलब तुम पर उल्टा पढ़ सकता है, उल्टा पढ़ सकता है, कैन मतलब होता सकते शक्ति। तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये हमें पर ही उल्टा पढ़ सकता है। तो ये स्टोरी आपको
आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। इसमें क्या हुआ कि जो सारस है, सारस और लोमड़ी की कहानी है। अब सारस ने लोमड़ी को अपने घर पर बुलाया, वो भी क्या स्वार्थवश, दोनों दोस्त तो थे, स्वार्थवश बुलाया और उसे एक बोल में क्या दे दिया, खाने को ले दिया, सूप। अब वह उसकी लंबी चोंच होने के कारण वह उसे पी नहीं पाई। अब सारस ने भी सोचा इसे भी बुलाना चाहिए, तो इसने एक लंबा जग रख दिया। अब लंबा जग होने के कारण ये उस तक पहुंच नहीं पाई, लोमड़ी बहुत लंबा था। तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, सभी का हित करना चाहिए और सभी के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम किसी का अच्छा करेंगे तो उसके बदले में हमारा भी अच्छा होगा। तो इस स्टोरी का मोरल है, एक स्वार्थ कार्य बैकफायर मतलब उल्टा पड़ सकता है, स्वार्थ कार्य उल्टा पड़ सकता है, एक्ट मतलब होता है कार। तो इसे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।